केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री देवसी चौहान जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से जुड़े सभी लीडर्स, देवियों और सज्जनों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबिली की बहुत बहुत बधाई। ये सुखद संयोग है कि आज आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं। तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो उस टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ
इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है, और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें। 2G का काल, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, और इसमें TRAI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं, तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है, और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना FDI टेलीकॉम सेक्टर में आया है, उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है।
आज हम देश में टेली डेंसिटी और इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है। सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट की है। 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ, सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए सबसे जरूरी यह था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़े, सरकार की भी सभी इकाइयां, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज संस्थाएं हो, वे भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बन करके आगे बढ़े, आसानी से कम खर्च में जुड़े, बिना करप्शन के सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसलिए हमने जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को डायरेक्ट गवर्नेंस का माध्यम बनाना तय किया। मोबाइल गरीब से गरीब परिवार की भी पहुंच में हो, इसके लिए हमने देश में ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और जहां हम अपनी जरूरत के लिए फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथियों, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी था कि कॉल और डेटा महंगा ना हो। इसलिए टेलीकॉम मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को हमने प्रोत्साहन किया। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया के सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइडर्स में से एक है। आज भारत देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने में जुटा है। आपको भी पता है कि 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी थी। आज हम करीब 2.25 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा चुके हैं। कुछ समय पहले ही सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित अनेक जनजातीय जिलों में भी 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने की बहुत बड़ी योजना को स्वीकृति किया है। ये 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी अहम है और मोबाइल और इंटरनेट के दायरे का भी इससे विस्तार होगा। साथियों, फोन और इंटरनेट तक ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की पहुंच ने भारत के एक बहुत बड़े पोटेंशियल को खोल लिया है। इसने देश में एक सशक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी है। इसने देश में
सर्विस की एक बहुत बड़ी डिमांड पैदा की है। इसका एक उदाहरण देश के कोने कोने में बनाए गए 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। मैं पिछले दिनों गुजरात में एक कार्यक्रम में गया था। वहां दाहोद जिला जो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी विस्तार है, वहां का एक दिव्यांग कपल मिला मुझे। वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। उन्होंने कहा मैं दिव्यांग था तो मुझे ये थोड़ी मदद मिल गई और मैंने शुरू किया, और आज वो 28-30 हजार रुपया आदिवासी क्षेत्र के दूर-दराज गांव में कॉमन सर्विस सेंटर से कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आदिवासी क्षेत्र के नागरिक भी ये सेवाएं क्या है, ये सेवाएं कैसे ली जाती है, ये सेवा कितनी सार्थक है, इसको भी जानते हैं। और एक दिव्यांग कपल वहां छोटे से गांव में लोगों की सेवा भी करता है, रोजी रोटी भी कमाता है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बदलाव ला रही है। साथियों, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को निरंतर अपग्रेड करने के साथ साथ देश के डिलीवरी सिस्टम को भी लगातार सुधार रही है। इसने देश में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल दिया है। ये भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के पीछे एक अहम कारण है। साथियों, ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमारे ट्राई जैसे तमाम रेगुलेटर्स के लिए भी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अहम है। आज रेगुलेशन सिर्फ एक सेक्टर की सीमाओं तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी अलग अलग सेक्टर्स को इंटरकनेक्ट कर रही है। इसलिए आज कोलैबोरेटिव रेगुलेशन की जरूरत हुई हर कोई स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि तमाम रेगुलेटर्स साथ आए, कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करें और बेहतर तालमेल के साथ समाधान निकालें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस से इस दिशा में महत्वपूर्ण समाधान निकल करके आएगा। आपको देश के टेलीकॉम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की भी सुरक्षा करनी है और दुनिया के सबसे आकर्षक टेलीकॉम मार्केट की ग्रोथ को भी प्रोत्साहित करना है। TRAI की सिल्वर जुबिली कॉन्फ्रेंस हमारी आजादी के अमृतकाल की ग्रोथ को गति देने वाली हो, ऊर्जा देने वाली हो, नया विश्वास पैदा करने वाली हो, एक नई छलांग मारने के सपने देखने वाली हो और साकार करने के संकल्प वाली हो। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।